हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल इंग्लिश एजू पॉइंट पर एक बार फिर से स्वागत है। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और अपने इसी क्रम में आज की क्लास में आपके लिए नई एप्लीकेशन लेकर के आया हूं, जो कि आज सेक्शन चेंज पर बेस्ड होने वाली है एप्लीकेशन। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं इस नई एप्लीकेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये एप्लीकेशन। सबसे पहले टॉपिक देख लेते हैं। हेडिंग जो होगी आपकी, क्वेश्चन जो आएगा वो इस तरह से आएगा कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर चेंजिंग योर सेक्शन। मीन्स आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है जो कि आपको अपने प्रिंसिपल को लिखनी है। उसमें ये रिक्वेस्ट करते हुए कि आप अभी प्रेजेंट में जिस सेक्शन में पढ़ रहे हैं, अपनी 10th क्लास के जिस सेक्शन में पढ़ रहे हैं, उस सेक्शन से आपको दूसरे सेक्शन में शिफ्ट करना है। आपको शिफ्ट होना है, दूसरे सेक्शन में स्विच करना है। तो उसके लिए ये आपकी आज की एप्लीकेशन होने वाली है। तो हेडिंग हो गई एप्लीकेशन फॉर सेक्शन चेंज, यानी सेक्शन बदलने के लिए आपका सेक्शन को हिंदी में आप लोग जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो उसको वर्ग के नाम से भी जानते होंगे। वर्ग, सेक्शन मीन्स वर्ग, यानी इस तरह से आप लोग ने देखा होगा लिखा हुआ कक्षा 10वीं वर्ग बी। तो ये जो वर्ग बी है इसका मतलब होता है सेक्शन बी। तो चलिए शुरू करते हैं। द प्रिंसिपल, इसके बाद गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। इस बार हमने एक नया शहर ले लिया है, नया शहर चुना है इस बार ग्वालियर नाम दिया है इसको, इस शहर को ग्वालियर के नाम से यहाँ पे हमने मेंशन किया है, ग्वालियर मध्य प्रदेश। डेट आपकी 12 सितंबर 2025, जो कि आज है, इस वजह से मैंने यहाँ पे 2025 डाल दी है, सॉरी 12 सितंबर 2025 डाली है। आप लोग एग्जाम वाले दिन में जो भी आपकी डेट होगी वो आपको डेट वहां पर मेंशन करनी है। इसके बाद आपका आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स आपको किस विषय पर एप्लीकेशन लिखनी है। तो आपकी जो एप्लीकेशन आज लिखी जा रही है वो आपको है लिखना है आपको एन एप्लीकेशन फॉर चेंज द सेक्शन, यानी वर्ग बदलने के लिए, सेक्शन बदलने के लिए ये एप्लीकेशन लिखनी है। तो इसके बाद हर बार की तरह फॉर्मेट वही रखा है, सिंपल फॉर्मेट है, सेम फॉर्मेट है, यानी आपको कुछ भी इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं देखने को मिल रहा होगा। जो 4 एप्लीकेशंस अपन पढ़ चुके हैं, उन चारों में से आप देख रहे होंगे कि जो चीज कॉमन है वो है उसका पैटर्न, उसका फॉर्मेट जो है वो कॉमन है। और काफी कंसाइज हमको एप्लीकेशन अपनी लिखनी है। कंसाइज का मतलब होता है संक्षिप्त, सारगर्भित एकदम, जिसमें बिल्कुल हमारा, जिसको शॉर्ट एंड डायरेक्ट, हमने उस दिन बताया भी था आपको कि जो फॉर्मल लेटर राइटिंग होती है, एप्लीकेशंस वगैरह जो लिखते हैं, वो बहुत ही शॉर्ट और डायरेक्ट होनी चाहिए, बहुत ही कंसाइज होनी चाहिए, यानी नपे तुले शब्दों में अपनी बात हमें कहनी है। तो देखते हैं, वही हर बार की तरह रिस्पेक्टेड सर ऑब्लिक मैडम लिखेंगे, फिर उसके बाद जस्ट नीचे से शुरू करेंगे। तो वही लाइन यहाँ पे आई बैग टू स्टेट दैट तक आपको वही रिपीट कर देनी है। आई बैग टू स्टेट दैट माई नेम इज ऋषि ऑब्लिक ऋषिका। वही मैंने बॉय के लिए यहाँ पर ऋषि और गर्ल के लिए मैंने ऋषि का नाम यहाँ पर आज मेंशन किया हुआ है। अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th बी, यानी सविनय निवेदन है कि मेरा नाम ऋषि ऑब्लिक ऋषिका है और मैं आपके यहाँ पे कक्षा 10वीं बी का छात्र या छात्रा हूं। अगर आप ऋषि हैं तो आप छात्र हैं वहां के 10वीं बी के, और ऋषिका है
तो आप 10वीं बी की छात्रा होंगी, स्टूडेंट होंगी आप। स्टूडेंट एक्चुअली इंग्लिश में जो होता है वो कॉमन जेंडर होता है। स्टूडेंट मेल फीमेल या किसी भी जेंडर का हो, स्टूडेंट जो है वो कॉमन रहता है, उसमें किसी प्रकार का आपको अंतर नहीं मिलेगा, कॉमन रहेगा, कॉमन जेंडर है। और आपका हिंदी में जरूर लड़के को अगर बॉय स्टूडेंट है उसको छात्र कहते हैं, गर्ल स्टूडेंट है उसको छात्रा कहते हैं। हाँ, लेकिन विद्यार्थी जो शब्द होता है, विद्यार्थी शब्द दोनों के लिए चल जाता है। विद्यार्थी हिंदी में आप छात्र के लिए, छात्रा दोनों के लिए कॉमन यूज कर सकते हैं, कॉमनली यूज कर सकते हैं उसको। इसके बाद यहाँ ये आपने बता दिया, अपना परिचय दे दिया कि मेरा नाम ये है और मैं कक्षा 10वीं का स्टूडेंट हूँ या कक्षा 10वीं की स्टूडेंट हूँ। 10वीं बी, यहाँ पे आपको सेक्शन जरूर ऊपर अपना डिस्क्लोज करना पड़ेगा, आपको अपना मेंशन करना होगा किस सेक्शन में आप हैं, क्योंकि ये एप्लीकेशन ही आप जो कर रहे हैं वो आपकी सेक्शन चेंज पे एप्लीकेशन है। तो आपको यहाँ शुरू में बताना होगा कि आप अभी एट प्रेजेंट आप किस सेक्शन में अध्ययनरत हैं, किस सेक्शन में आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद आगे देखते हैं फुल स्टॉप, फुल स्टॉप के बाद मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आर इन सेक्शन 10C। मेरे ज्यादातर दोस्त या मेरी ज्यादातर जो सहेलियां हैं वो सेक्शन सी में है, 10th के सी सेक्शन में है। सो वी कैन हेल्प ईच अदर ड्यूरिंग आवर स्टडीज। सो इसलिए हम लोग एक दूसरे की क्या कर सकते हैं, पढ़ाई में मदद कर सकते हैं। तो विच विल मेक माई स्टडीज बेटर, यानी हम आपस में मिलजुल कर पढ़ते हैं, मिलजुल कर पढ़ सके, तो मिलजुल कर पढ़ सकने से के कारण मेरी जो पढ़ाई है, मेरी जो स्टडीज है वो बेहतर हो जाएगी। साथ में मुझे उनका साथ मिल जाएगा, उनकी हेल्प मिल जाएगी, तो आपस में हम लोग एक दूसरे को हेल्प करते हुए अपनी स्टडीज को बेहतर कर लेंगे। तो ये आपको एक अपना रीजन, वैलिड रीजन बताना पड़ेगा कि आपको सेक्शन क्यों चेंज करना है। सेक्शन चेंज करने के पीछे आपकी कोई ठोस वजह होनी चाहिए। तो आपको वो बताना होगा कि मेरे सारे फ्रेंड्स वहां हैं जिस कारण से मैं उनसे अलग रह करके उनके साथ में पढ़ नहीं पा रही हूँ, उनके साथ में एक अपना मेरा जो कोऑर्डिनेशन है वो नहीं बन पा रहा, नहीं बैठ पा रहा है। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि मैं भी उनके, या मैं चाहता हूँ मैं भी उनके सेक्शन में शिफ्ट हो जाऊं। तो मुझे अगर वहां शिफ्ट कर दिया जाएगा तो मेरी पढ़ाई जो है अच्छी हो जाएगी। हम लोग आपस में मिलजुल करके एक साथ सीखेंगे और एक दूसरे की हेल्प करेंगे, जिससे पढ़ाई हमारी अच्छी हो जाएगी। तो बस अब आपको नीचे बता देना है, काइंडली चेंज माई सेक्शन फ्रॉम 10th B to 10th C। कृपया करके मेरा जो सेक्शन है वो 10th B से, आपने यहाँ बताया था ना कि आप 10th B के स्टूडेंट हैं, आप 10th B के स्टूडेंट हैं, तो आपको बताना है, यहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपकी जो सेक्शन अभी है 10th B, उससे आपको शिफ्ट कहाँ कर दिया जाए, 10th C में। आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस काइंड फेवर। ये वाली जो लाइन है, ये हमने आपसे बताया भी था कि ये वाली लाइन आप हर एप्लीकेशन में चला सकते हैं, हर एप्लीकेशन में आप ये नोट डाउन कर सकते हैं ये लाइन, और ये लाइन आपकी हर एप्लीकेशन के हिसाब से वैलिड मानी जाएगी, सही है वो, क्योंकि आपको अपना अपनी कृतज्ञता, अपना आभार व्यक्त करना है, तो वो आप तो हर एप्लीकेशन में व्यक्त करेंगे। तो ये लाइन आप हर एप्लीकेशन में, एक बार याद कर लीजिए, हर एप्लीकेशन में चला सकते हैं आप। उसके बाद थैंकिंग यू योर ओबीडियंटली ऋषि ऑब्लिक ऋषिका, क्लास 10th B, रोल नंबर 30। और इस तरह से आप अपना, ये आज की अपनी जो एप्लीकेशन है सेक्शन चेंज के ऊपर, ये आपकी एप्लीकेशन पूरी हो जाएगी 4 मार्क्स में। हर बार की तरह एप्लीकेशन जो आपकी फॉर्मल लेटर राइटिंग में आएगी वो 4 मार्क्स की होगी। 4 मार्क्स में आप ये मान के चलिए 1 मार्क आपको यहाँ इसका मिलता है, 1 मार्क आपको इसका मिल जाएगा, 1 मार्क आप सब्जेक्ट मान लीजिए, और एक, वैसे तो इसका पूरा यहाँ से सब्जेक्ट और ये जो बॉडी होती है बीच की, इसका आपको 2 मार्क्स होते हैं। तो इस तरह से होता है 1 मार्क्स
2 मार्क्स, और इसका जो है नीचे वाले का 1 मार्क। 1 मार्क प्लस 2 मार्क प्लस 1 मार्क, देखो हो गए ना आपके 4 नंबर, 1 2 3 1 4। इस तरह से ये आपकी 4 नंबर की एप्लीकेशन है। वर्स्ट कंडीशन मतलब कि सबसे बुरी स्थिति में यदि कुछ भी जब नहीं बन रहा है, तो मैंने बताया है आपको कि ये तो आपको आता ही होगा, ये भी आपको पहले से आता होगा। अब बची बीच की इसके ये वाले मैटर की बात, आपको ये आ रहा है लिख दीजिए, टूटा फूटा ऐसा ही लिख दीजिए, जैसा बन रहा है लिख दीजिए। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आप यहाँ पर एन एप्लीकेशन फॉर ये वाला जो सब्जेक्ट है ये बस भी लिख दीजिए, आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। खाली छोड़ने से बेहतर है कुछ थोड़ा सा लिख दे, जो नहीं आता ना सही, लेकिन जो आता है जितना आता है उतना भी लिख दे, तो बूंद बूंद से आपका घड़ा भर जाएगा। यानी कि आप थोड़ा थोड़ा हर जगह लिख के आएंगे, कॉपी में क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे, तो आप कहीं ना कहीं पास होने के लिए जो आपके पासिंग मार्क्स हैं, जो आपके 75 में से आपको पता ही है कि 25 मार्क्स आउट ऑफ 75 मार्क्स आपके लिए पास होने के लिए रिक्वायर्ड है। यानी ये आपको चाहिए ही चाहिए, मस्ट है इतना। इतने नंबर से कम अगर आपके होंगे तो आप फेल हो जाएंगे सब्जेक्ट में। तो इस कारण से इन 25 नंबर की लड़ाई जो बच्चे लड़ रहे हैं, ऐसे बच्चे जिन्हें 75 में 25 मार्क्स लाना भी एक पहाड़ तोड़ने के बराबर लगता है, बहुत कठिन लगता है, तो ऐसे बच्चों को तो कोशिश करनी चाहिए कि जहां से वो आधा आधा नंबर भी जुटा सके, एक एक नंबर भी जुटा सके, तो वो जुटाने की कोशिश करें। क्योंकि मैं जब कॉपी चेक करता हूँ, एग्जाम्स की कॉपी चेक करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि कई बार बच्चे अगर जो चीज़ उनको नहीं आ रही, मैं बहुत कमज़ोर बच्चों की बात कर रहा हूँ, सारे नहीं, लेकिन जो इंग्लिश में बहुत वीक हैं, गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे होते हैं और जो थोड़ा सा रूरल एरिया से पढ़ करके प्राइमरी क्लासेस, अपनी प्राइमरी एजुकेशन जो है वो वहाँ से पूरी करके जब हायर क्लास के लिए आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इतने इंग्लिश में, विज्ञान में, गणित, ये जो 3 मुख्य विषय होते हैं 10वीं के, इनमें इतना ज्यादा वो अपने को पिछड़ा हुआ पाते हैं कि उस बराबरी को करने के लिए कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है। उनका बेसिक्स जो है, हर विषय के जो उनका बेसिक नॉलेज है, बिल्कुल आधारभूत नॉलेज जिसको कहेंगे, कह लीजिए एक तरह से कि जो उनकी नींव है वो बिल्कुल कमजोर रहती है, जिस कारण से उन्हें कोर्स का पढ़ाने से पहले ये समझाना जरूरी होता है कि वो जो पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उसके पीछे जो बेसिक नॉलेज चाहिए, कम से कम वो उतना ही पहले थोड़ा थोड़ा सीख ले, जान ले। तो इसलिए ऐसे बच्चों की मैं जो बात कर रहा हूँ कि उनके लिए एप्लीकेशन जो 4 नंबर की आती है, तो कई बार बच्चों को एप्लीकेशन नहीं आती है, या उन्होंने मान के चलिए बचपन से एक ही एप्लीकेशन याद करी, वो सिक लीव वाली एप्लीकेशन याद कर ली, 3 डेज लीव एप्लीकेशन याद कर ली कि 3 दिन की छुट्टी चाहिए, 1 दिन की छुट्टी चाहिए, और उसके अलावा उन्हें और कभी कोई दूसरी एप्लीकेशन याद नहीं करी। तो फिर जब वो यहाँ 10th में आते हैं, 10th में 9th 10th में उनको जब एप्लीकेशंस आती हैं, और एप्लीकेशन में वो सिक लीव की एप्लीकेशन रखी नहीं मिलती, पूछी ही नहीं जाती उस टाइम, और या लीव वाली जो भी है, आपको वेकेशन पे जाना है, कहीं जाना है, छुट्टी चाहिए, तो जब वो लीव वाली एप्लीकेशन उन्हें नहीं दिखती क्वेश्चन पेपर में, तो वो उसको स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी, आपसे जितना बन रहा है आप उतना कर दीजिए। ये सेक्शन आप लिख दीजिए, सब्जेक्ट लिख सकें तो सब्जेक्ट लिख दीजिए, रिस्पेक्टेड सर मैडम डाल दीजिए, आई बैक टू स्टेट लिख दीजिए, माई नेम इज, या कुछ भी आप, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 इन योर स्कूल, कुछ भी इस तरह से लिख दें। तो खाली छोड़ेंगे तो 0 नंबर मिलेंगे, 4 में से आपके 0 आएंगे अगर आप खाली छोड़ेंगे। लेकिन आप अगर थोड़ा थोड़ा सा नंबर जुटाने की कोशिश में जरा जरा सा भी लिखेंगे, तो जो कॉपी चेक करने वाले जो आपके
कॉपी इवेल्युएट करते हैं, जो वैल्यूएशन होता है आपका कॉपी का, तो जब वो लोग आपकी कॉपी जांचते हैं तो देखिए उनकी ये मंशा बिल्कुल नहीं होती कि मैं आज इस बच्चे को फेल करूंगा, क्योंकि उनकी आपसे पर्सनली कोई दुश्मनी तो है नहीं, कोई बुराई नहीं है, वो तो इवन आपको जानते तक भी नहीं है। क्योंकि कॉपीज जो है वो स्कूल में तो चेक होती नहीं है, वो बोर्ड की कॉपीज जो है वो बाहर जाती है चेक होने के लिए। तो इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाती हैं कि मान के चलिए ग्वालियर की चली गई, शिवपुरी शिवपुरी की चली गई, दतिया दतिया की चली गई, आपके भिंड, इस तरह से कहीं ना कहीं वो कॉपीज जो है सारी सर्कुलेट होती हैं। तो उस उन्हें नहीं मालूम कि आप कौन हैं, आप उनके कोई नहीं लगते। तो जब आपसे उनकी ना कोई बुराई है ना कोई भलाई है, तो वो एक निष्पक्ष रूप से आपकी कॉपी जांचते हैं, इम्पार्शियल होके, किसी तरह की पार्शियलिटी नहीं करते, वो पक्षपात नहीं करते, भेदभाव नहीं करते। वो आपकी कॉपी जब जांचते हैं तो वो मार्क्स केवल इस बेसिस पे देते हैं कि आपने कॉपी में कितना लिखा है, कितना उसमें काम का लिखा है। तो आप कोशिश करें कि आप आखिरी सांस तक अपनी 3 घंटे का जो आपका पेपर होता है उसमें आप 3 घंटे पूरे समय अपना लें, और उस समय को यूटिलाइज करते हुए आपसे जितना कोशिश हो सके, जितना पेपर में बना सके बना करके लिख करके आइए। और आप देखेंगे देखेंगे कि आपका आधा आधा नंबर भी अगर आप जुटाएंगे तो आपको यहाँ 25 नंबर पाने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, राहत हो जाएगी। क्योंकि अगर आप सीधे सीधे ऐसे 2-2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के क्वेश्चन ना आते हुए छोड़ आएंगे तो फिर हो सकता है कि आपको 25 नंबर जुटाने में बहुत मुश्किल पड़ जाए। तो इसीलिए मैं ऐसे बच्चों को यही सलाह दूंगा कि वो जितना बनता है, सिर्फ एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहे, आप किसी भी क्वेश्चन की बात करें, इवन मैं तो कहता हूँ आप किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी विषय की बात करें, आपके जो 6 विषय होते हैं उन 6 विषय में आपको अगर जैसे मैथ है, मैथ में आपसे अगर कोई सवाल पूरा नहीं बनता, जितना बन रहा है आप उतना करके आइए। विज्ञान है, आपको जो बनता है उसमें लिख करके आइए। मान के चलिए उसमें एक डायग्राम आ गया बनाना, आप डायग्राम नहीं बहुत अच्छा बना पा रहे, कोई बात नहीं, आप उसकी लेबलिंग अच्छे से कर दीजिए। लेबलिंग नहीं आती, डायग्राम बनाना है तो डायग्राम बना करके आ जाइए। केवल कहने का मतलब है कि जितना आप कर सकते हो उतना आप करिए, जितना आपके हाथ में करने के लिए है, आप करने के लिए कैपेबल हैं, उतना आप करके आइए। पेपर में क्वेश्चन खाली छोड़ करके आना बिल्कुल भी समझदारी भरी बात नहीं होती। तो चलिए, आज की ये एप्लीकेशन आपकी समाप्त होती है। इसको आप बड़े आसानी से तैयार कर लीजिएगा, कर लेंगे, क्योंकि इसकी जो भाषा है अंदर की वो सरल रखी है, सिंपल रखी है, हमेशा की तरह एज यूजुअल। और आपका जो ये मैटर है ये सेम ही रहने वाला है, तो इसको अलग से बार बार याद करने की आपको मेहनत नहीं करनी। तो मुझे लगता है कि आज की एप्लीकेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आपको याद करने का काम आपका है, आप इसको परीक्षा के दृष्टिकोण से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद मैं फिर एक नई एप्लीकेशन के साथ आपसे जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। और तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।